हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SSR कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले हम लोग दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों में बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं और उसी क्रम में एक हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको x और y के मान बताने हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर में x-1, y-2, x-1, y-2। एक तरीका ये हो सकता है कि हम 1/x-1 को a कंसीडर कर लें और y-2 को b कंसीडर कर लें और फिर नए रैखिक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। और फिर हम सॉल्व करने के बाद a b के मान निकालेंगे और फिर उनकी स्थान पर x और y की वैल्यू रखने के बाद हम x और y के मान भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम सीधे यहीं से सॉल्व करके x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। रुको बेटा, चल रहे हैं अभी 10 मिनट में ना। तो गर्मी बहुत है, वोटिंग डे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर आप समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 is 15 upon x-1 plus 12 upon y-2 is equal to 9। Let us consider the question number 3rd। और इसे 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 24 upon x-1 minus 12 upon y-2 is equal to 4। क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं जो y के टर्म में है इनके गुणांक हैं, फैक्टर हैं, इक्वल हैं। एक प्लस में है, एक माइनस में। अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और y का टर्म को सॉल्व करके हम x का मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 upon x-1 प्लस 24 upon x-1 is equal to 30। ये हो जाएगा 5 और 9 2 1 3 upon x-1 is equal to 13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये हो जाएगा 13 x-1 is equal to 39। तो x-1 is equal to हो जाएगा 39 upon 13 3 से 39 और x-1 is equal to 3। x is equal to 3 plus 1, x is equal to 4। आपको x का मान प्राप्त हो गया है। x का मान प्राप्त करने के बाद हम x की वैल्यू चाहे तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर वहाँ रखेंगे 5/4 - 1 प्लस 4/y-2 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 5/3 प्लस 4/y-2 इक्वल टू 3। इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 4/y-2 इक्वल टू 3 माइनस 5/3। 3 × 9 9 - 5/3 4/y-2। तो ये हो जाएगा आपका 4/y-1 इक्वल टू 4/3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। y-1 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। तो हमें प्राप्त हो x का मान और y के मान दोनों ही 4 हैं। हमने आपको बताया था कि अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है तो हम x और y की वैल्यू यहाँ समीकरण में रखेंगे और हमारा राइट साइड की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी वैल्यू हम 4 रखते हैं तो 4 माइनस यानी हो जाएगा 5/3 और यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा प्लस 4/2 यानी 2 3 है। मामला गड़बड़ हो गया। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 2 in bracket 3x - y is equal to 5xy और 2 in bracket x plus 3y is equal to 5xy। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड के दोनों इक्वेशन बराबर हैं, तो हम y1 और 2 इनको भी इक्वल करके दिखा सकते हैं। तो वहाँ से हम x का मान y के टर्म में निकालेंगे और निकालने के बाद इन्हीं किसी इक्वेशन में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर वहाँ से क्वाड्रेटिक 2 घात समीकरण बन सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले तो दोनों पक्षों में x y से भाग कर देते हैं, दोनों समीकरणों की, क्वेश्चन इसके भी और इसके भी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों में x y से भाग करने पर भाग करेंगे और साथ में इसका मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं।
हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। तो xy से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी xy से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी xy से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सॉरी पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 6/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और जब आप समीकरण 2 में डिवाइड तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y पान xy बराबर 5xy पान xy। सॉरी कभी नहीं, xy से xy कैंसिल गया, y से y गया, x से 2/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण 4। अब आपके सामने दो नए समीकरण प्राप्त हैं। अगर हम देखें यहाँ ध्यान से तो x यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो x का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखने वाले हैं समीकरण 3 में 6 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18/y माइनस 6/x इज इक्वल टू 15। ये और जो हमारा समीकरण 4 है 2/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 5। दोनों की ऐड कर दोगे ये कैंसिल आउट हो गया जोड़ने पर। तो ये हो गया 18/y प्लस 2/y इज इक्वल टू 20। 20/y इज इक्वल टू 20। मान निकालोगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू हो जाएगा 20/21, 20 से y इज इक्वल टू 1। y का मान आप किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं y का मान। तो देखिए 6/1 माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा इसमें दैट ऑफ 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2/x, 1 इज इक्वल टू 2/x, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपके आंसर्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आपका उत्तर सही है या गलत है आप अपने आंसर की जांच करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्या करेंगे, x और y के मान उठाकर यहाँ समीकरण में रखिए। आप देखिए दोनों तरफ की वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। तो x बराबर 2 रखिए, y बराबर 2, इधर तो यह 10 हो जाएगा, इधर तो 10 हो जाएगा। इधर रखेंगे x का मान 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 6 में घटाएंगे 5 और 2 गुणे 5 करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा, यानी आपका सही है। यहाँ पे रखेंगे 2, 3 2 5, 5 दूनी 10, 10, यानी दोनों आपका जो है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आएंगे। ये थे हमारे आज के दोनों सवाल। एक्सरसाइज 3.1 लेसन हमारा 3 है कक्षा 10 का, 2 अक्षर वाले रखे समीकरण युग्म से। और इसी तरह मैं आपको 1 by 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूँगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू है 5, 5 होगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 9/3। 3 से डिवाइड कर दोगे 3, जो आपकी राइट साइड की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे मान रखेंगे तो 6/3 यानी 2 और 3/3 यानी 1। ये भी आपका आंसर सही है। तो ये रहे आपके आंसर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए।